तो अगर करियर अभी शुरू हुआ है तो पैसों से जुड़े कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लगता है कि अच्छी नौकरी मतलब अमीरी की गारंटी, पर क्या सच में ऐसा है? रिच डैड पुअर डैड किताब पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच सामने रखती है। जो पारंपरिक रास्ता है ना, वो अक्सर एक जाल में फंसा देता है जिसे कहते हैं रैट रेस। ये एक ऐसा चक्कर है जहां सैलरी आती है और बस लोन और बिल चुकाने में ही निकल जाती है। तो इससे निकलने का तरीका पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाना होगा। तो चलिए रिच डैड फिलॉसफी का पहला नियम देखते हैं, जो है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो एसेट क्या है? सीधी सी बात, कोई भी चीज जो जेब में पैसा लाए। और लायबिलिटी? ठीक इसका उल्टा, वो चीज जो जेब से पैसा निकालती है। यहां एक सीधी सी तुलना है। मकसद है एसेट्स बढ़ाना और लायबिलिटीज को घटाना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो है फोकस के बारे में। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर को पता था कि उनका पेशा उनके बिजनेस से अलग है। ये एक बेहतरीन मिसाल है। मतलब नौकरी तो पेशा है, लेकिन असली बिजनेस है अपना एसेट कॉलम बनाना। और तीसरा नियम ये काम के मकसद के बारे में है, खासकर करियर की शुरुआत में। रिच डैड हमेशा स्किल सीखने पर जोर देते थे, पुअर डैड को बस जॉब सिक्योरिटी की चिंता थी। जैसे एक बहुत टैलेंटेड राइटर थीं, पर सेल्स की स्किल नहीं सीखी, इसलिए कभी सफल नहीं हो पाई। तो सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, उसे भुनाना भी आना चाहिए। लेकिन सिर्फ इन नियमों को जानना काफी नहीं, कुछ अंदरूनी रुकावटें भी हैं जिन्हें पार करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में ये 5 मानसिक रुकावटें अक्सर सबसे बड़ी चुनौतियां बन जाती हैं। तो सबसे अहम बात है अपनी सोच बदलना। तो पहला कदम क्या लिया जा सकता है?